ये सोच रहे होगे कि चांदी लगातार बढ़ रही थी, बढ़ रही थी, बढ़ रही थी, अचानक से ऐसा क्या हो गया कि चांदी 4 लाख से सीधा एक ही दम से एक ही दिन में 3 लाख पर पहुंच गए। इतनी भयानक गिरावट क्यों आई? 30 तारीख को चांदी 70,000 रुपए अचानक से गिर गई। ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे का क्या कारण है? देखो, इसके पीछे का कारण है ये आदमी। ये क्या है? ये डोनाल्ड ट्रंप का खास है। डोनाल्ड ट्रंप आप जानते ही होंगे, अमेरिका का राष्ट्रपति है जिसका दिमाग हमेशा सटका हुआ रहता है। वो कुछ सा कुछ फैसले लेता है। उसने अचानक से एक फैसला लिया। इस आदमी को, इसका नाम है केविन वोरिस, इस आदमी को अमेरिका के बैंक का हेड बनाया जाए। अमेरिका के बैंक का हेड बनाया जाए इस आदमी को। अब ये आदमी बहुत ही ज्यादा क्या है, खतरनाक है। खतरनाक क्यों है? क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक फैसले लेता है। अब जैसे ही लोगों को, बड़े बड़े बिजनेसमैनों को पता लगा कि अमेरिका ने इस आदमी को जो अपने बैंक का हेड बना दिया, तो वे डर गए कि ये खतरनाक फैसले लेकर के चांदी का दाम लगातार घटा ना दे। जैसे ही बड़े बिजनेसमैन को ये पता लगा, देखो छोटे मोटे आदमी जो गृहस्थी वाले हैं उनको ये सब नहीं पता रहता, तो वो इतना ज्यादा नहीं सोचते कि अमेरिका में ये बन गया या कौन बन गया। उनको पता है कि चांदी बढ़ रही है या घट रही है, इससे ज्यादा उनको कुछ नहीं पता। पर जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं ना, वो हर एक न्यूज पर क्या रखते हैं, नजर रखते हैं। जैसे उनको पता लगा कि ये बनेगा हेड, इन्होंने क्या करा, अपनी सारी चांदी मार्केट में बेचने के लिए निकाल दी। जैसे ही ज्यादा से ज्यादा, जब देखो ज्यादा लोग खरीदना चाहेंगे तो क्या होगा, दाम हमेशा बढ़ेंगे। जैसे ही ज्यादा लोग बेचना चाहेंगे तो दाम हमेशा घटेंगे। अब यहाँ पर बड़े बड़े बिजनेसमैन जिन्होंने चांदी ऐसे इकट्ठी कर ली थी बहुत सारी, उनको ये न्यूज मिलते ही उन्होंने मार्केट में चांदी बेचने के लिए निकाल दी। जैसे ही बेचने के लिए निकाल ली, चांदी के दाम अचानक से क्या हो गए, घट गए। इसीलिए एक दिन के अंदर अंदर चांदी के दाम कितने, 70,000 रुपए तक का घट गए। चांदी के लगातार बढ़ने की शुरुआत हुई कहां से थी? न्यूज आती है कि चीन ने अचानक से चांदी पर क्या लगा दी, रोक लगा दी। यानी कि चीन अब अपने देश की चांदी किसी दूसरे देश को नहीं बेचेगा। अब चीन ने ऐसा करा क्यों? क्योंकि चीन को पता है कि आने वाले समय में क्या है, सोलर पैनल की बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ने वाली है। लोग बाग सोलर पैनल बहुत ज्यादा लगवाएंगे अपनी घरों की छतों पर, क्योंकि सोलर पैनल क्या है, हमें फ्री में बिजली बनाकर दे देता है। तो किसको फ्री की चीज नहीं चाहिए। पर इसी सोलर पैनल में क्या इस्तेमाल होती है, वो है चांदी। क्या होती है, चांदी। और इस चीन को पता है कि अगर हम अपने देश की चांदी दूसरे देशों को बेचेंगे तो वे भी सोलर पैनल बना लेंगे। ठीक है, जिन देशों में चांदी बहुत ज्यादा थी, जैसे पेरू के देश है, ऐसे ऐसे देशों में, वहां लगातार चांदी क्या हो रही है, खत्म होती जा रही है। और चीन ने अपने देश में चांदी को भर लिया है। बहुत सारी चांदी है इस समय चीन के पास। सबसे ज्यादा चांदी इस समय लगभग चीन के पास ही है, और इसने सारी पर कब्जा करके रख लिया। क्यों? क्योंकि ये चाहता है कि आने वाले समय में कोई और देश सोलर पैनल बना ही ना पाए। सारे के सारे सोलर पैनल कौन बनाएगा, चीन ही बनाएगा। और चीन बनाएगा तो फिर वो दूसरे देशों में सोलर पैनल बेचेगा, और दूसरे देशों में सोलर पैनल बेच करके क्या होगा, उसके पास पैसा आएगा। तो चीन ने बहुत आगे तक की सोच करके ये कदम उठाया है, जिसको लोग बाग समझ ही नहीं रहे। भारत सरकार को भी ऐसे ऐसे कदम उठाने चाहिए ताकि देश अमीर हो सके। अब चीन, देखो यहाँ पर चीन की खास बात यह है कि वो बहुत आगे की सोच करके अभी के समय में कदम उठा लेता है, जबकि भारत के नेता ऐसा नहीं करते।